अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेल हम भी ठीक है, कई हद तक कह सकते हैं। एंड सॉरी मैं अपने टाइम पे जो वीडियो अपलोड नहीं कर पाई स्टोरी, क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी पड़ गई थी और अब जाके फ्री हुई हूँ तो सोचा कि कर देते हैं स्टोरी अपलोड। तो आइए सुनते हैं कहानी हमारी अनकही मोहब्बत की एपिसोड 17। पीयूष भट्ट ने हमने जाना था जो मायशा पांकुरी को ढूंढ लेती है और मायशा को थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उस लड़के को लेकर। फिर वहाँ पे आबिर आता है, पंखुरी के मेंटर आता है और सब कुछ क्लियर होता है। फिर ये लोग पहले तो क्लिनिक जाता है जो आकाश और पंखुरी का बेसिक ट्रीटमेंट होता है। फिर सब अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। जब पंखुरी को देखती है तो पलक बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है उस वक्त, क्योंकि वो पंखुरी को हद से ज़्यादा प्यार करते हैं और इन दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। तो जो पंखुरी है वो पलक को समझाती है, संभालती है। फिर सब अपने अपने रूम पे चले जाते हैं। मायशा नाराज़ होती है पंखुरी से, क्योंकि भाई उसकी गलती तो थी ना। तो पंखुरी समझ जाती है, वो उसके रूम पे जाती है उससे बात करने के लिए। मायशा गुस्सा तो होती है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करती है, दिखाती है गुस्सा और बहुत कुछ बोलती भी है। तो पंखुरी मना लेती है, वो बार बार सॉरी बोलती है और वादा करती है कि ऐसी हरकतें वो आगे से रिपीट नहीं करेगी। तो मायशा भी मान जाती है। तो अब देखते हैं आगे। तो सब ठीक होने के बाद ये लोग फ्रेश होके डिनर करके सब अपने अपने रूम पे चले जाके सो जाते हैं। जो पंखुरी है वो दवाई ली थी, मेडिसिन ली थी, इसका असर उसके अर्ली नींद आ गई थी, वो सो गई थी। जो मायशा है वो भी सोई हुई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो इधर उधर करवटें बदल रही थी और बार बार उससे पंखुरी की ख्याल आ रही थी मन में कि पता नहीं ठीक होगी कि नहीं, कैसे होगी। तो एकदम से बेड से इरिटेट होकर उठती है, बोलती क्या है यार, खुदा क्या कर रहे हो आप मेरे साथ। वो उठती है, इधर उधर टहलती है, लेकिन तब भी उसका जो मन में वो सुकून नहीं आ रही थी। तो वो एकदम से जाती है पंखुरी के रूम पर। पहले तो सोचती नहीं जाएगी, लेकिन उससे अब रहा नहीं जाता, वो जाती है और जाके देखती है पंखुरी एकदम बच्चों की तरह जो अपनी चादर को एक साइड के पकड़ के वो सो जाती है, गहरी नींद में होती है वो। जब मायशा पंखुरी को इस तरह देखती है तो उसे अब सुकून मिलता है अपने दिल पे कि हाँ वो ठीक है और बहुत अच्छी से सो रही है, गहरी नींद में है। उसकी दिल पर एक अजीब सा सुकून मिलता है। और कुछ देर खड़े होके बस उसे निहार रही थी उस वक्त, और उसे उस वक्त पंखुरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी फेस पे बहुत सारा मासूमियत थी। वो उसके पास जाती है, उसकी चादर को ठीक से ओढ़ती है और उसके सर पे थोड़ा सा सहलाती है और अपने मन में ही पंखुड़ी से बातें कर रही थी कि ये क्या है, ये कैसा कशिश है आप में कि मैं अपने आप को दूर नहीं रख पा रही हूँ आपसे। ये क्या कर रहे हो खुदा आप मेरे साथ। ऐसा इतने सालों में कभी नहीं हुआ मेरे साथ। जब आप मुझे नहीं मिल रही थी तब मेरे दिल पे इतना दर्द हो रहा था, मुझे मुझे लगा था कि मैंने शायद खो दिया आपको। जब मैंने उस लड़के का आवाज़ सुना, एक मिनट के लिए ऐसा लगा कि मेरे दिल पे हज़ारों चाकू की वार हो रही है और मैं उस दर्द को सह नहीं कर पा रही थी। जब मैंने आपको सही देखा तब जाके मेरी उस दर्द को थोड़ा सा मैंने कम किया और वो दर्द मुझे धीरे धीरे पेन रिलीफ होती गई आपको ठीक देख के। फिर वो ऐसे ही कुछ देर पंखुड़ी को देखती रहती है। फिर वो अचानक होश में आती कि भाई मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे इतनी देर तक। फिर वो वहाँ से चली आती है और आके ज़बरदस्ती सोती है और आंखें बंद कर लेती है। लेकिन उसे नींद तो आती नहीं, बहुत लेट नाइट उसे नींद आती है, सो जाती है वो। अगले मॉर्निंग
एज़ यूजुअल रूटीन होती है वैसे ही सब लोगों का, ऑफिस जाना, घर आना। पंखुरी का जाना, वो आ जाती थी दोपहर तक, तो वैसे ही चलती रहती है 2-3 दिन तक। लेकिन इस बीच जो अबीर का है उसकी बॉडी थोड़ा सा वीक पड़ गई थी, क्योंकि अबीर जो है वो ऑफिस की जो वर्क प्रेशर कुछ ज़्यादा हो गया था उसके लिए, वो सहन उसका बॉडी जो वे सह नहीं पाता, तो उसकी बॉडी पे वीकनेस आ जाती है। जब पंखुरी देखती है तो वो बोलते हैं कि सलाइन चढ़ानी पड़ेगी, ट्रिप लगानी होगी, तो 1-2 दिन रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो वैसा ही होता है। मायशा बोलती है कि आप 2 दिन रेस्ट कर लो, मैं इस ऑफिस का सारा काम हैंडल कर लूँगी। ये बोल के वहाँ से चली जाती है। तो पंखुरी जो मायशा हो जाने से पहले जो पंखुरी कुछ मेडिसिन और कुछ चीज़ें लाने के लिए बोलो, वो ला के पहले देती है, फिर वो ऑफिस चली आती है। तो जो पंखुरी है वो अबीर को वो चिप लगाती है, फिर पलक को समझा देती है कि इतने घंटे बाद जब ख़त्म होगी तो कैसे खोलनी है। तो वो सब समझा क्लियरली समझा के वो अपनी जो है मेंटर की चैम्बर पे चली जाती है। और उस दिन जो है पंखुरी चली तो जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद ही जो मौसम है वो ख़राब हो जाती है, बारिश होने लगती है। और इधर जो है मायशा अपनी का ऑफिस के कामों में बिजी हो जाती है। पंखुरी जो है उसके मेंटर के साथ वो लोग एक केस के लिए जाते हैं बाहर, और आते आते इनको शाम की 6 बज जाती है। और इस बार पंखुरी बिल्कुल कोई भी गलती नहीं करती, वो पलक को हर चीज़ की खबर देती है कि मुझे इतना लेट होगी, मैं अभी आई हूँ, अब घर आने के लिए रेडी हो रही हूँ। ये सब वो टाइम टू टाइम उसे खबर दे रही थी, क्योंकि भाई पिछली बार उसको जो परी है वो उसे ध्यान आती है, तो इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो घर आने के लिए जाएगी, मैं अपनी स्कूटी को लेने नीचे गई पार्किंग एरिया में, तब देखा बाहर का जो सिचुएशन देखी तो बोली बाप रे, इतनी बारिश और तूफान में मैं स्कूटी लेके कैसे जाऊँ। तभी जो है पलक का कॉल आती है, बोलती कहाँ है तू। बोलती यार मैं तो बस आ ही रही थी, लेकिन ये सिचुएशन है, बारिश तो हो रही है, उसके साथ इतनी तेज़ तूफान, यार मैं कैसे आऊँ। तो बोलते तू स्कूटी को वहीं पे रख यार, लॉक करके, तू एक कैब से चली आ। तो पंखुड़ी को भी ये सही लगते, बोलते ठीक है मैं देखती हूँ। तो वो जो है बाइक निकालती नहीं है, वो पार्किंग एरिया पे ही रख देती है। वहाँ पे जो वॉचमैन है उनको बोलती थी कि ये यहीं पे रही के, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बोलती नहीं नहीं मैडम कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर सोचती यार अब घर कैसे जाऊँ, कैब तो कर लूँ, लेकिन मैंने तो अकेले कैब से जाना मुझे से पता नहीं क्यों ठीक नहीं लग रही इतनी बारिश में। तो वो एकदम से जो है मायशा को कॉल करती है। मायशा जब फ़ोन उठाती है तो वो बोलती है कौन। तो पंखुरी बोलती है मैं हूँ, तुमने मेरा नंबर सेव नहीं किया। तो मायशा जब वॉइस सुनती है फिर वो समझ जाती, बोलती मैडम वो आपकी नंबर मेरे पास नहीं है। तो बोलती तो रख लिया करो। तो फिर वो कुछ नहीं बोलती, बोलती मैडम आप अभी तक घर नहीं गई। तो बोलते नहीं यार कैसे जाऊँ घर। तो पूरा सिचुएशन बोलती कि केस के लिए गई थी, वहाँ से लौटने में लेट हो गई, अब यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है कैसे जाऊँ। फिर वो बोलती कि मायशा क्या तुम मुझे लेने आ सकती हो। तभी मायशा को भी लगती है कि यार रात की तो 8 बज चुके हैं, क्योंकि जो पंखुरी है वो उसे लगा था कि वो थोड़ी देर वेट करेगी तो शायद बारिश कम हो जाएगा, इसलिए वो 2 घंटे वेट करती, लेकिन बारिश तो कम नहीं होती और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मायशा बोलती ठीक है मैडम आप रुको मैं आती हूँ, ये बोलकर कॉल कट कर देते। फिर वो ऑफिस से जैसे ही निकलेगी तभी देखती है कि जो अवीर ने उसके ड्राइवर को गाड़ी के साथ भेजा। बोलते हैं आप यहाँ। बोलते हैं हाँ वो सर ने बोला कि मैं आपको घर लेके चलूँ। अभी को मायशा का पता है कि, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पंखुरी भी अभी तक घर नहीं आया, और वो पूछना भी उसके पता नहीं दिमाग से कैसे चला गया था।
तो मायशा बोलती है ठीक है, लेकिन आप फिर घर कैसे जाओगे इतनी बारिश में, मौसम बहुत ख़राब है आज। तो बोलते चले जाएंगे, कोई बात नहीं बेटा। तो बोलते नहीं, मुझे और थोड़ा सा बाहर काम है, एक काम कीजिए, मैं आपको पहले आपके घर छोड़ता हूँ, फिर मैं गाड़ी खुद ड्राइव करके ले जाऊंगी, आप परेशान मत हो। तो पहले तो वो ड्राइवर ना करता है, मना कर देता है, लेकिन फिर भी मायशा को ये समझाने पर वो समझ जाते हैं और कुछ नहीं बोलते। तो मायशा पहले की तो उस ड्राइवर को छोड़ती है अपने घर पे, फिर वो सीधा वहाँ से जो पंखुरी की मेंटोर की चैम्बर के वहाँ जाती है। और फिर पंखुरी वहीं पे थी, तो जब देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि भाई कार लेके आई है। उसे लगा था कि वो अकेले आएगी कैब लेके, कैब पे जाएगी, लेकिन जब वो कार देखती है उसके मन में पता नहीं यार खुशी होती है कि चलो अच्छी बात है, इससे थोड़ी सी टाइम स्पेंड भी हो जाएगी हमारी, ये सोच के। और बारिश का मौसम है, रोमांटिक वेदर, तो भाई उसे तो पता नहीं उसकी मन में क्या चल रही है। फिर वो जो मायशा उतरती है कार से और फ़ोन वो बोलते कि आप, तो बोलते देखो तुम पहले तो तुम ड्राइवर नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ ही बैठूंगी। तो मायशा बोलती ठीक है। तो वो जाती है साइड पे, फ़ोन सीट के जो दूसरे साइड की डोर ओपन करती है, पंखुड़ी को बैठाती है, फिर कार स्टार्ट करके वो लोग वहाँ से निकल जाता है। और इनका जो है जो पलक की मेंटोर की चैम्बर और उसके घर तक का रास्ता कई 20-15 मिनट तक ही था, ज़्यादा दूर नहीं थे। लेकिन जो मायशा है वो गाड़ी थोड़ा स्लो चला रही थी, क्योंकि स्लो ड्राइव कर रही थी, क्योंकि भाई इतनी तेज़ बारिश में ठीक से दिखाई भी नहीं दे रही थी। फिर जो है वो ड्राइव कर रही थी, तभी जो है बारिश और तेज़ होने लगती है एकदम। और इतनी इतनी ज़ोर ज़ोर से जो कहते बिजली झलक रही थी, तो पंखुड़ी डर जाती है और एकदम से जो है मायशा की हाथ पकड़ लेती है। तो मायशा समझ जाती कि ये बिजली की गरजने से डरती है। तो बोलती मैडम, तो पहले तो इतनी बारिश में वो सामने की रोड पे कुछ ज़्यादा ठीक से नहीं देख पा रही थी, तो वो एकदम से एक साइड पे रोड के गाड़ी रुकती है और बोलती है मैडम हम यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश में मैं ड्राइव नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। तो बोलता है हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी बारिश में ड्राइव करना भी बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो ये लोग वहाँ पे बैठती है और माहौल कुछ अजीब ही थी वहाँ की कार में, इतनी तेज़ बारिश। पंखुड़ी को तो पता नहीं कैसी फीलिंग, भाई उसकी फीलिंग वही जाने। एक तो उसकी मोहब्बत जो उसकी साइड पे है, दूसरी इस तेज़ बारिश, और यूं जो बिजली कड़कना, और कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक तो होती है, लेकिन वो क्या करे ऐसे में। तभी वो बोलते यार इतनी बोर फील हो रही, तो एकदम से जो है वो सॉन्ग की वह जो म्यूज़िक जो होता है रेडियो पे, वहाँ पे स्विच ऑन करने वाली जा रही थी अपना हाथ लेके। तभी वहाँ पे मायशा भी, क्योंकि जब पंखुड़ी ने बोला कि बोर, तो उसे लगता है कि चलो कोई बात नहीं, म्यूज़िक ऑन कर देते हैं। तो जब ही दोनों का हाथ एक तो दूसरे से टच होता है, तो मायशा जो है वो पंखुड़ी की तरफ देखती है, पंखुड़ी भी मायशा की तरफ देखती है। तभी दोनों का आई कांटेक्ट होता है। तो मायशा अपनी नज़रें, वो तो थोड़ी देर तो देखती है पहले, फिर वो एकदम से नज़रें हटा लेती है और फिर स्विच ऑन कर देती है। तभी वहाँ पे एक सॉन्ग बजती है। वो सॉन्ग है ना, आशिकी 2 की फिल्म की एक सॉन्ग होती है रेडियो पे। जब पंखुड़ी वो सॉन्ग सुनते, वो सॉन्ग ये थी कि हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो हो जाएंगे खुद से जुदा, क्योंकि तुम ही हो
अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। जब ये सॉन्ग बज रही थी तो पंखुड़ी बार बार मायशा की तरफ देख रही थी, क्योंकि ये सॉन्ग उस वक्त जो है पंखुड़ी को बहुत ज़्यादा ही, जो वेदर के साथ एकदम परफेक्ट में मील खाती है, वो एकदम बार बार पंखुड़ी की तरफ देखती है। और पंखुड़ी तो अपने नज़रें, वो सिचुएशन थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि भाई इतनी बारिश और इनका यूँ मुड़ मुड़ के मायशा को देखना मायशा के लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाती है। वो अपनी नज़रें झुका लेती है और तभी जो है पंखुड़ी समझ जाती है कि भाई ये अनईज़ी फील कर रही है, ऑकवर्ड फील कर रही, तो वो नज़रें हटा लेती है और वो साइड की जो ग्लास की है वो डाउन करती है और बारिश की जो महसूस करती है, बारिश की बूंदों, अब उस बारिश की बूंदें जब उसकी हाथों में गिरती है तो उसे अच्छा लगता है बहुत। वो बस बारिश को फील कर रही थी, तभी जो है मायशा एकदम से उसकी करीब आके उसकी हाथ को पकड़ती बोलती, मैडम हाथ बारिश में मत भीगिए, आपको बुखार आ जाएगी। तो जब वो एकदम से उसके करीब आ जाती है तो जो पंखुड़ी एकदम से पीछे मुड़ती है और दोनों का एकदम यू मायशा को इतनी क्लोज देखकर तो जो है पंखुड़ी की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वो तो बस मायशा की आंखों में ही देख रही थी। मायशा भी कुछ देर तक उसकी आंखों में ही अपनी नज़रें टिके हुए रखती, तभी जो है मायशा थोड़ा सा पीछे हो जाती है। तो पंखुड़ी भी अपनी हाथ अंदर लेके आती है और ग्लास जो है साइड ग्लास वो ठीक से कर देती है, ऊपर कर देती है। अब दोनों ही बैठी थी तो फिर जो मायशा है वो सीट बेल्ट, खुद का सीट बेल्ट ओपन करती है और पीछे से उसका जो बैग है पीछे रखा था, वो पीछे से बैग निकलती है और उसमें से जो कुछ लेती है अपने हाथ में और पंखुड़ी की तरफ देख के बोलती है, ये आपके लिए। तो बोलते क्या है इसमें, तो बोलते देख लो, आप काम की ही चीज़ है। और बोलते क्यों दे रही हो, आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है और ऐसा कोई अवसर भी नहीं है कि हम किसी को गिफ्ट दें, तो तुम क्यों दे रहे हो। बोलते कि मैंने 2-3 दिन पहले ही ऑर्डर की थी, आज आया है मेरे पास इसलिए। तो बोलते अच्छा ठीक है दो। तो लेती है और बोलते खोल के देखो, तो बोलते हाँ खोल के देखिए। तो जब वो खोलती है तो देखती है कि पावर बैंक होती है एक ब्रांड की, बहुत अच्छी ब्रांड की पावर बैंक होती है। तो स्माइल करती है और वो बोलते हैं थैंक यू। वो एकदम से जो है वो सब बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि पहली बार मायशा ने कुछ दी है पंखुड़ी को, तो खुशी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो एकदम से जो है अपनी सीट बेल्ट को ओपन करता है और मायशा को हक कर लेती है। मायशा 2 मिनट के लिए शॉक हो जाती कि, और उस जो पंखुड़ी की हक बहुत ज़्यादा टाइट थी। वो एकदम से जो है मायशा के सीने में अपना सर रख देती है और उसको पीछे से बहुत ज़्यादा कस के पकड़ती है, एकदम हार्ट टाइट वाली हक देती है। तभी जो है एकदम से जो है पंखुड़ी फिर पीछे मुड़ती है, थोड़ा सा, ज़्यादा पीछे नहीं होता, थोड़ा सा पीछे होती है और वो एकदम से मायशा की आंखों में आंखें डाल के बोलती है थैंक यू, गिफ्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मायशा भी अब नज़रें नहीं झुकाती है, बोलती है इट्स ओके मैडम, अपने साथ रखिएगा हमेशा, क्योंकि आपका तो पता नहीं फ़ोन का कब चार्ज ख़त्म हो जाए और आपको आप खुद को नहीं मालूम होता है। तो बोलते हाँ तुम बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हो मेरी क्या। तो बोलती नहीं, उस दिन उस इंसिडेंस के बाद मैंने आपसे पूछा था कि आपके पावर बैंक है कि नहीं, आपने बोला था कि नहीं, इसीलिए मैंने उसी दिन ही ऑर्डर कर दिए थे आपके लिए। तो बोलते अच्छा। फिर पंखुड़ी जो है वो एकदम से जो है
मायशा की आंखों में तो पहले से ही उन दोनों का आई कांटेक्ट, एक बहुत स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट होती है, जो पंखुरी को पता नहीं क्या होता है, एकदम से जो है वो मायशा की क्लोज जा रही थी। तो जब मायशा ये फील करती है कि पंखुरी उसकी और ज़्यादा क्लोज आ रही थी, तो तभी जो है एकदम से उससे बिजली कड़कती है, तो पंखुरी फिर उसकी बाहों में खुद को समा देती है। तो जो पंखुरी है वो फील कर रही थी कि मायशा की जो धड़कनें है वो कुछ हद से ज़्यादा ही तेज़ थी। तो वो एकदम से जो है उसके सीने पे लगे हुए ही उसके एक हाथ से जो उसकी सीने पे रफ करती है, और ये चीज़ से मायशा और ज़्यादा उसकी दिल के वो मानो जो उसकी दिल की जो है दौड़ती है, हार्ट रेट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बोलती क्या हुआ? तो बोलती कुछ नहीं मैडम, आप अपना हाथ हटाइए। तो जो मायशा है उसकी मुंह से ठीक से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, वो उसकी आवाज़ शेक कर रही थी। तो बोलती क्या हुआ? पंखुड़ी पूछती है। तो जो है मायशा बोलती कुछ नहीं है, आप अपना हाथ हटाइए। तो जब पंखुड़ी उसकी तरफ देखती है, तो तभी मायशा भी उसकी तरफ देखती है। उसकी थोड़ा सा झुक के देखना पड़ता है तो देखती है। तभी जो है पंखुड़ी पता नहीं उसको कंट्रोल नहीं होता, वो एकदम से जो है मायशा की लिप पे अपनी लिप्स रख देती है। मायशा की तो आंखें फटी की फटी रह जाती, वो एकदम से शॉक। जो पंखुड़ी हो बस आंखें बंद करके उसकी लिप पे बस वहाँ पे अपनी लिप्स रखती है उसकी होठों पे। वो कुछ नहीं करती, मूवमेंट नहीं करती, बस टच करती है उसकी लिप पे। तो जो मायशा है वो थोड़ी सी पीछे हटने लगती है, तभी जो है पंखुड़ी उसकी नेक पे अपना हाथ रखती है और एकदम से उसकी होठों पे अपनी होठ अंदर समा देती है और मूवमेंट करने लगती है। पहले वो उसका जो लोअर लिप है उसमें थोड़ा सा, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, थोड़ा सा हल्का सा बाइट करती है, फिर अपर लिप को थोड़ा सॉफ्टली टच करती है, फिर लोअर लिप। पहले तो मायशा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती, क्योंकि भाई वो तो एकदम शॉक थी कि क्या हुआ, क्या हो रही है। तभी वो धीरे धीरे जो है उसको पता, मायशा को भी यार उसके मन में कुछ ना कुछ तो थी। वो अपनी आंखें एकदम से बंद कर लेती है और वो भी जो है रिस्पॉन्स करने लगते हैं उसकी किस को, और फिर वो भी एकदम से जो है वो पंखुड़ी को अपनी जो है ऊपर ले लेती है। जो पंखुड़ी है उसकी लैप पे बैठ जाती है और उसकी नेक पे हाथ रखे वो एकदम से उसे डीपली किस करने लगते हैं। पहले अपर लिप, फिर लोअर लिप, फिर थोड़ा स्मूचिंग करती है और मायशा फुल रिलीफ कर देती है पंखुड़ी के ऊपर। ऐसा मानो कि वो जो पंखुड़ी चाहती है वो करने देती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो फुल बैक कर रही थी। तभी जो है पंखुड़ी को वो किस करते करते वो थोड़ा सा वाइल्ड हो जाते, क्योंकि भाई पहली किस है, इतनी मौसम में पहली किस। तो जो है वो एकदम से जो है उसकी होठों पे बाइट कर देता है। जब वो बाइट करता है तो थोड़ा सा हार्ड हो जाती है। जो मायशा को एकदम से होश आती है, वो एकदम से जो है पंखुड़ी को अपने से हटाती है और साइड में धक्का देती है। इससे पंखुड़ी को थोड़ा सा चोट भी आ जाती है। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। सॉरी, आज वीडियो थोड़ा शॉर्ट है, एडजस्ट कर लीजिए। देखते हैं आगे मायशा का क्या रिएक्शन होता है, उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई उसने तो रिस्पॉन्स बैक किया है ना, उसने भी तो बैक किस किया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और ढेर सारा प्यार बांटो।
खुदा हाफ़िज़, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।